अस्सलामुअलैकुम, दिली तमन्ना है कि आप सब खुश खैरियत और आफियत से होंगे। आज के लेक्चर में लर्न करेंगे फेज डायग्राम ऑफ सॉइल के। फेज डायग्राम क्या होता है, क्यों नेसेसरी है, इसका पर्पस क्या होता है सॉइल मैकेनिक्स में। तो फेज डायग्राम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉइल मास है। सॉइल में जनरली 3 सब्सटेंसेस से बना होता है। इनमें 3 सब्सटेंसेस होती है। नंबर 1 इज़ सॉलिड, लिक्विड और थर्ड इज़ गैस या एयर। तो सॉइल में एक डायग्राम ड्रा करेंगे जिसमें एयर, वाटर और सॉलिड पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। तो इस डायग्राम को फेज डायग्राम कहते हैं। तो हम लोगों ने एक जनरल सॉइल स्केलेटन लिया जिसमें सॉलिड होती है और वाइड्स होती है। यानी ये एक सॉइल के पार्टिकल कुछ इस तरह एक दूसरे से एक्यूमुलेट रहते हैं। तो हम लोग अगर माइक्रोस्कोप वगैरह से देखें तो सॉइल के पार्टिकल्स हमें इस तरह नज़र आते हैं। तो इन पार्टिकल्स के दरमियान कुछ गैप्स होती है, तो इन गैप्स को वाइड्स कहते हैं। तो जनरली सॉइल 2 चीज़ों से बना होता है, यानी इनमें 2 चीज़ें होती है। एक है सॉलिड पार्ट या 2 पार्ट्स होती है, एक सॉलिड पार्ट और दूसरा है वाइड्स या जो पोर्स होते हैं। तो सॉलिड पार्ट्स होते हैं और दूसरा वाइड्स होती है। फिर वाइड्स को फर्दर हम लोग अगर वाटर डालें तो वाइड्स में वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है। फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ वाइड्स इनमें वाटर एड्स होते हैं या ऐड किया जाता है या एयर ऐड होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिर सॉइल को और डिवाइड किया है कि कौन सा सॉइल है, फुली सेचुरेटेड है, ड्राई सॉइल है, पार्शली सेचुरेटेड है। वो फिर ऑन द बेसिस ऑफ वाइड्स होता है। याद रखना कि सॉलिड रिमेन फिर सेम रहता है, बल्कि अभी चेंज सिर्फ होता है वाइड में एयर और वाटर की क्वांटिटी या अमाउंट चेंज होता है। ये एक हम लोगों ने एक सॉलिड मास लिया, मास ऑफ सॉइल स्केलेटन लिया जिसका वॉल्यूम भी है। इस वॉल्यूम में फिर सॉलिड पार्टिकल्स भी होती है और वाइड्स भी होती है। वाइड्स में फिर वाटर भी होता है और एयर भी होता है। याद रखना जहाँ पे आप ये सफ़ेद नज़र आ रहा है यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एयर मौजूद है, और जो ब्लू नज़र आ रहा है यानी वाटर यहाँ पे मौजूद है वाइड्स में। सॉलिड पार्टिकल्स में नहीं बल्कि वाइड्स में, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल तो रिमेन सेम रहता है, वो फिर फर्दर जज्ब नहीं कर सकता है वाटर। ये 3 चीज़ों से बना होता है सॉइल का जो स्केलेटन है। तो ये फेज डायग्राम भी इसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉइल मासेस को फेज डायग्राम कहते हैं। अभी वाइड्स में अगर वाइड्स फुली फिल्ड था वाटर से तो ऐसे सॉइल को फिर फुली सेचुरेटेड सॉइल कहते हैं। यानी जो सॉलिड की जो क्वांटिटी थी वो तो रिमेन सेम है, आप लोगों ने यहाँ पे ड्रा किया। और यहाँ पे वाइड्स में फुली फिल्ड विद वाटर थे तो हम लोगों ने वाटर की क्वांटिटी या अमाउंट यहाँ पे ड्रा किया। इसको फिर ये याद रखना कि ये एक तस्वीराती डायग्राम है, ये असल में कुछ इस तरह होता है। ये फिर हम लोग खुद अपने स्टडी को आसान बनाने के लिए, कुछ और चीज़ें डिराइव करने के लिए हम लोग इस तरह बनाते हैं। तो ये वर्ड्स को हम लोगों ने वाइड्स में वाटर है तो ये इस तरह रिप्रेजेंट किया और सॉलिड को इस तरह रिप्रेजेंट किया। और ऐसे सॉइल जिसमें वाइड्स कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर है तो ऐसे सॉइल को फुली सेचुरेटेड सॉइल कहते हैं। यानी अभी हम लोगों ने वाइड्स को कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर किया। अभी वही सॉइल स्केलेटन लिया कि इसमें सॉलिड और वाइड्स होती है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड की जो अमाउंट है वो रिमेन सेम रहता है, वो हम लोगों ने ड्रा किया। और यहाँ पे फिर वाइड्स में क्या है, सिर्फ एयर है, वाटर नहीं है। इससे पिछले स्लाइड में वाइड्स कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर थे, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड विद एयर। तो एयर की क्वांटिटी हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम में ड्रा की। तो फिर ऐसे सॉइल को ड्राई सॉइल कहते हैं। यानी ऐसे सॉइल जिसमें वाइड्स कम्प्लीटली फिल्ड विद एयर हो तो ऐसे सॉइल को ड्राई सॉइल कहते हैं। अगर वाइड्स में एयर भी हो और वाटर भी हो तो ऐसे सॉइल को फिर पार्शली सेचुरेटेड सॉइल कहते हैं। यानी इसमें इसको 3 फेज डायग्राम कहते हैं। आइडियलाइजेशन फिगर है, क्योंकि यानी ये एक आइडियलाइजेशन फिगर है, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग पोरोसिटी, वाइड रेशो और मुख्तलिफ फार्मूलाज डिराइव करें। तो सॉलिड, वाटर और एयर के जो पार्ट्स हैं हम लोगों ने अलग अलग ड्रा किए। तो इस डायग्राम को फिर 3 फेज डायग्राम कहते हैं, यानी 3 फेजेस होती है, एक एयर, वाटर और सॉलिड। तो ये इसलिए हम लोग पढ़ते हैं फेज डायग्राम ताकि हम लोग फर्दर स्टडी करें सॉइल को कि कौन सा सॉइल है, कंसोलिडेटेड है, कम्पैक्टेड है, अनकंसोलिडेटेड है, अनकम्पैक्टेड है, फिर इसमें सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है, मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती है। यानी बेसिकली हम लोग कुछ फार्मूलाज डिराइव करने के लिए भी 3 फेज डायग्राम ड्रा करते हैं और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो फैक्टर्स है, कंसोलिडेटेड वगैरह, कम्पैक्शन, ये हम लोग भी इसी डायग्राम से समझते हैं। तो ये 3 फेज डायग्राम है ऑफ सॉइल कहलाता है। अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा उसका एक जिस्ट ये है कि एक सॉइल स्केलेटन लिया।
सॉइल स्केलेटन में सॉलिड पार्ट्स होते हैं, सॉलिड पार्ट्स में फिर इसके जो अमाउंट इंटेंसिटी है वो तीनों में सेम है। और दूसरा वाइड्स होते हैं, वाइड्स में फिर एयर भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है, इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है। तो पहली फिगर में अब देख ले कि सिर्फ वाइड्स में एयर भी है और वाटर भी है, यानी फील्ड विद वाटर और एयर बोथ है। तो ऐसे सॉइल को फिर पार्शली सेचुरेटेड सॉइल कहा जाता है। इसका वॉल्यूम ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। इसी तरह वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर को हम लोग निगलेक्ट करते हैं क्योंकि वो उसका वेट ज़ीरो के अप्रोच है, तो उसको हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। तो ऐसे सॉइल जिसमें वाटर और वाटर और एयर वाइड्स में हो, तो ऐसे सॉइल को पार्शली सेचुरेटेड सॉइल कहा जाता है। फिर इसी डायग्राम से हम लोगों ने एक और डायग्राम ड्रा किया फुली सेचुरेटेड का, यानी अभी वाइड्स कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर है, तो ऐसे सॉइल को फिर फुली सेचुरेटेड सॉइल कहते हैं जिसमें वाइड्स कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर हो। और तीसरा इसी डायग्राम से फिर हम लोगों ने एक और डायग्राम ड्रा किया ड्राई सॉइल का, यानी सॉलिड का तो क्वांटिटी वो रिमेन सेम रहती है, जबकि वाइड्स में अभी वाइड्स कम्प्लीटली फिल्ड विद एयर है, न कि वाटर से। तो ऐसे सॉइल को फिर ड्राई सॉइल कहते हैं। ये एक इसका खुलासा है 3 फेज डायग्राम का कि किस तरह पार्शली, फुली और ड्राई सॉइल हमें मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वाइड्स के वाइड्स में वाटर है या एयर है या बोथ है। तो वही एक सॉइल पार्टिकल्स लिया, सॉइल में फिर सॉलिड पार्टिकल्स भी होती है, वाटर भी होते हैं और एयर भी, यानी दोनों चीज़ों का हम लोगों ने लिया, यानी पार्शली सेचुरेटेड का केस हम लोगों ने लिया। तो ये इसका 3 फेज डायग्राम इस तरह बनता है, एयर, वाटर और सॉलिड तीनों चीज़ें मौजूद होती है। तो एक साइड पे हम लोगों ने वॉल्यूम ड्रा किया और दूसरे साइड पे वेट्स। ये इसलिए क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम लोग कुछ फार्मूलाज डिराइव करते हैं, पोरोसिटी, वाइड रेशो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो मुख्तलिफ फार्मूलाज हम लोग डिराइव करते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के जो वॉल्यूम उसको हम लोगों ने VS से रिप्रेजेंट किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसी तरह वाटर का भी वॉल्यूम होता है, एयर का भी। वाटर प्लस एयर के वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कहा जाता है, ये फार्मूला भी यूज़ होगा। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को फिर टोटल वॉल्यूम कहा जाता है, ये भी यूज़ होगा कैलकुलेशन में नेक्स्ट लेक्चर में। तो दूसरी तरफ हम लोगों ने लिया सॉलिड ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर, और इन तीनों का अगर जमा किया जाए तो हमें टोटल वॉल्यूम टोटल वेट मिल जाता है। वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर को हम लोग 0 के बराबर लेते हैं, निगलेक्ट करते हैं क्योंकि उसकी जो वेट है वो 0 का अप्रोच करता है, तो हम लोग 0 लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फार्मूले डिराइव्ड होंगे इस फार्मूले से, यानी कि टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, फिर वॉल्यूम ऑफ वाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो कुछ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग पोरोसिटी, वाइड रेशो, स्पेसिफिक ग्रेविटी और कुछ और फार्मूलाज है वो हम लोग डिराइव करते हैं। तो ये लेक्चर निहायत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर के हिसाब से। तो वो सॉइल के फार्मूलाज हम लोग पढ़ते हैं कि अगर 100% सेचुरेशन हो तो फिर इस डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगी, वो फार्मूला भी डिराइव करेंगे और देखेंगे। तो ये थी आज का लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज डायग्राम यूज़ बहुत ही होगा।